बड़ी खबर है चीन के खिलाफ जापान की जंगी तैयारी को लेकर, जहां वॉरशिप को लेजर से लैस सिस्टम जापान करेगा और अब तक लेजर सिस्टम से लैस हुआ था जेएस असुका। अब रूस के रिहायशी इलाके पर यूक्रेनी अटैक, यूक्रेन के बारूदी धमाके में घर कैसे तबाह हुआ। और रूस यूरोप के बीच बड़ी टेंशन, जहां पुतिन की यूरोप को सख्त चेतावनी, रूस के पास एडवांस परमाणु शक्ति है। और इजरायल की वायुसेना को नई ताकत मिली, जहां सुसाइड ड्रोन स्काई स्ट्राइकर को लॉन्च किया गया है। इजरायल की वायुसेना की ये नई ताकत। और ताइवान के खिलाफ चीन की जंगी तैयारी, ताइवान स्ट्रेट से गुजरा चीन का फुजियान। नवंबर 2025 में कमीशन हुआ था फुजियान। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की चेतावनी, बड़ी खबर है रूस यूक्रेन युद्ध को रोकना ही होगा, युद्ध नहीं रुका तो यूरोप तक विस्तार होगा और विश्व युद्ध में बदल जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध। युद्ध का होगा विस्तार, रूस तैयार। लुकाशेंको ने क्या कहा है, फिलहाल यही इंफॉर्मेशन, क्योंकि नेटो यूक्रेन की मदद करना बंद करे, रूस की शर्तों पर बातचीत शुरू हो, युद्ध नहीं रुका तो युद्ध का विस्तार होगा, विश्व युद्ध में बदल जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध। बयान के मायने ये हैं, यूरोप को साफ साफ युद्ध की चेतावनी, जहां रूसी नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश और यूरोप पर डिप्लोमेटिक प्रेशर की रणनीति। एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस यूरोप के बीच छिड़ सकती है न्यूक्लियर वॉर और यूरोप के खिलाफ ही रूस की परमाणु युद्ध की तैयारी, जहां बेलारूस में एक्टिव होंगी ओरेशनिक मिसाइल। अगले हफ्ते से कॉम्बैट ड्यूटी पर रूसी मिसाइल्स होंगी, यूरोप में कहीं भी हमला करना आसान। तो बेलारूस में घातक हथियार, पलक झपकते ही क्या होगा प्रहार। एक इंफॉर्मेशन उस लिहाज से आपके सामने, जहां बेलारूस से ओरेशनिक की पहुंच को समझिएगा, क्योंकि ये जो डिटेल इंफॉर्मेशन टाइम और मिनट्स के हिसाब से आपके सामने है, उससे साफ है कि यूरोप के एयर डिफेंस ओरेशनिक के खिलाफ प्रभावी साबित हो सकते हैं। हालांकि बेलारूस में घातक हथियारों की तैनाती को उस लिहाज से समझिए, जहां लंदन तक ये 15 मिनट में पहुंच सकती है, पेरिस में 20 मिनट तक, नेटो मुख्यालय तक 17 मिनट में, बर्लिन में 12 मिनट में और पोलैंड में ये 11 मिनट तक पहुंच सकती है। यूरोप के एयर डिफेंस ओरेशनिक के खिलाफ अप्रभावी एयर डिफेंस की रेंज से ऊपर उड़ती है ओरेशनिक, और सिर्फ एरो 3 और SM-3 ओरेशनिक को रोकने में यह सक्षम है। यूरोप के पास एरो 3 और SM-3 की संख्या भी सीमित है। हालांकि रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमले को लेकर एक तस्वीर, जहां कृष्णोदार क्राय पर दागे गए हैं ड्रोन, और यूक्रेनी हमले में रिफाइनरी में लगी आग की ये तस्वीर आई। अब ब्रांस में यूक्रेन का हवाई हमला, MiG-29 से यूक्रेन की बमबारी, जहां यूक्रेनी हमले से उबोरकी गांव में तबाही मची। रूस ने बाल्टिक सी में शैडो फ्लीट की सुरक्षा बढ़ा दी है। शैडो फ्लीट की सुरक्षा में रूसी नेवी एक्टिव, टैंकर्स पर रूसी सेना की वर्दी में जवान नजर आए। शैडो फ्लीट पर सेना की तैनाती पर स्वीडिश नेवी का दावा। बाल्टिक और गल्फ ऑफ फिनलैंड में रूसी मॉनिटरिंग बढ़ी है। शैडो फ्लीट पर रूसी नेवी की तैनाती को लेकर खबर यह कि शैडो फ्लीट पर रूसी सेना की वर्दी में अब जवान दिखे हैं। बाल्टिक और गल्फ ऑफ फिनलैंड में रूसी मॉनिटरिंग बढ़ी है, यह दावा किया जा रहा है। शैडो फ्लीट पर सेना की तैनाती पर स्वीडिश नेवी ने यह दावा किया है। बाल्टिक और गल्फ ऑफ फिनलैंड में टैंकर्स को एस्कॉर्ट कर रही है रूसी नेवी, और रणनीतिक शिपिंग रूट्स के पास रूसी शिप की लगातार मौजूदगी को लेकर दावा किया गया। आपको बता दें, रूस ने कैलिनिंग्राड में मौजूद अपने S-400 को भी अलर्ट पर रखा है। अब ज़ेपोरिज़िया में रूस के बड़े हमले की तस्वीर, जहां रूस ने रिहायशी इमारत को कैसे टारगेट किया, देखिए। इसी रूसी हमले से इमारत में लगी आग। लगातार हो रहे हमलों के बीच ज़ेपोरिज़िया से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां साफ है कि ज़ेपोरिज़िया में कैसे अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। रूस के बड़े हमले की ये वो तस्वीर है, रिहायशी इमारत को टारगेट किया गया। ओडेसा पर रूस का विध्वंसक हमला, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया। डोनेट्स्क में रिहायशी इलाकों पर
ड्रोन अटैक। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट की तस्वीर, ओडेसा में रूस का विध्वंसक प्रहार। रूस के लगातार बढ़ते हमलों की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से आप देख चुके हैं। अब डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि पुतिन का बदला यूक्रेन देला, कहां पर हमले हुए हैं। ओडेसा, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिज़िया में हमलों को अंजाम दिया गया है। ज़ेपोरिज़िया में रिहायशी इमारत पर हमले की तस्वीर आपने देखी। खबर है कैप बॉम्ब से रूस ने ज़ेपोरिज़िया में तबाही मचाई है। ओडेसा पर रूस का भीषण ड्रोन अटैक, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। डोनेट्स्क में रिहायशी इलाकों पर ड्रोन हमले, असर जिस तरीके से हुआ उसमें साफ है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया, नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के कई इलाकों में ब्लैकआउट। और बड़ी खबर है, ब्रिटेन को रूस को लेकर रहना होगा तैयार। जंग के लिए सेना की मजबूती पर्याप्त नहीं और नागरिकों की भूमिका भविष्य के युद्ध में अहम है। रूस से जंग के लिए पूरे देश को करना होगा तैयार। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर रिचर्ड नाइटन की ये वार्निंग। तो रूस से जंग पर ब्रिटेन की वार्निंग। भविष्य में होने वाली जंग में नागरिक भी शामिल होंगे और नई रक्षा नीति में सैन्य और नागरिक दोनों की तैयारी शामिल है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर रिचर्ड नाइटन की यह वार्निंग। सरकार को जनता को सच बताकर खतरे से अवगत कराना चाहिए। नाइटन ने यह भी कहा कि वर्तमान स्थिति मेरे पूरे करियर में सबसे खतरनाक है। नए रक्षा युग के तहत पूरे देश को मजबूत करना आज की बड़ी जरूरत। और बड़ी खबर है, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के लिए अमेरिका तैयार हो चुका है। सेना हथियार तैनात किए बिना सुरक्षा गारंटी। डील को मंजूरी देने के लिए तैयार व्हाइट हाउस से। युद्ध विराम की निगरानी भी अमेरिका करेगा। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़ा दावा किया गया है।